डेट लेकर के। आज दिन गुरुवार है, 7 नवंबर का दिन, ठीक है। आप इसको पोर्टल की एनर्जी भी मान के चल सकते हो। चीज़ें पूरी तरीके से एनर्जी मतलब पोर्टल जैसी ही होती है, ओके। तो जो नवंबर मंथ है, सब समझिए कि ये पोर्टल की ही एनर्जी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्या क्या उठापटक है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, सब कुछ खुलासा होने वाला है। फिर से वर्ल्ड का कार्ड, फिर से लवर्स का कार्ड। भाई आजकल तो लवर्स का कार्ड और वर्ल्ड का कार्ड बहुत आ रहा है, ठीक है ना। चेंज तो आ गया है एनर्जी में, कुछ चीज़ें इंड हो गई हैं आपकी लाइफ में, और वो क्या इंड हुई हैं मुझे देखूंगी। और ये देखो यहाँ पर हर्मिट की भी एनर्जी आ गई है, ओके, बहुत खूब। तीनों कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। डिवाइन फैमिली की एनर्जी में तीनों कार्ड क्या बताना चाहते हैं देखती हूँ। और अब मैंने फाइल निकालना बंद कर दिया है, तो आप लोग अपना एनर्जी खुद से खोज लीजिए कौन सा है, और देखिए क्या चीज़ें आपको रेजोनेट करती है। टू ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर और देख लेती हूँ। टू ऑफ वैंड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। हाँ चलिए, चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बुरी चीज़ें ऐसी थी जो कि इंड होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये बुरी चीज़ें कुछ भी हो सकती है, किसी ऐसे इंसान से जिससे कि आप रिश्ता तोड़ना चाह रहे थे, तोड़ नहीं पा रहे थे, या कुछ ऐसे एडिक्शन या ऐसी कुछ आदतें ये भी छूट सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट की मेमोरी, ठीक है, जिसको लेकर के आप सोचते थे कि छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, छूट नहीं रही वो चीज़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंड होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपने इंड करने के लिए कुछ जुगाड़ भी लगा लिया। मतलब वो चीज़ें कैसे इंड करनी है, इन चीज़ों में कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये आपने टेक्निक सीख ली है। एक तरीके से कहा जाए कि आपने टेक्निक सीखी है आगे बढ़ने का, या फिर यूनिवर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट की अच्छी बुरी कुछ अच्छी चीज़ें तो नहीं, बुरी मेमोरीज मुझे डिलीट होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ पुराने साइकिल से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे हो, ओके। कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, कुछ पैसों के बारे में आप सोच रहे हो, और अपना हार्ड वर्क मतलब जैसे कि मनी से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम थे उसके लिए आप कंटिन्यू मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो कि ठीक है, अपने काम को, जो काम आपका रुक गया था वो काम फिर से कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़ा सा हार्ड वर्क यहाँ पर अधिक है, ठीक है, बट पैसों की अर्निंग भी यहाँ दिखाई दे रही है, और आपके रिश्ते भी सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग है, कुछ नए स्टार्ट है, और ख़ास करके यहाँ पैसों को लेकर भी न्यू स्टार्टिंग है, और ख़ास करके यहाँ पर रिश्तों को लेकर भी फ्रेश स्टार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। अगला बढ़ते हैं आगे कि आपके पर्सन के साथ कैसा रहने वाला है। तो ठीक है, आपके पर्सन के साथ भी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ये पर्सन आपका जो है क्या कहना चाहता है, इन बातों को समझने की कोशिश करोगे, और आप उन चीज़ों से डिसएग्री नहीं करोगे, उन चीज़ों में कोई फाइट नहीं करना चाहते हैं। जो भी आपके पर्सन कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, या कुछ इशारे बता रहे हैं आपको, या कुछ भी ऐसा, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा
उसमें उलझना नहीं चाहते, ठीक है। उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को मान रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को यहाँ मानते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपसे झगड़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं आपके हाँ ना में वैसे ही कर रहे हैं जैसा कि आप चाहते हो, ठीक है। अगर आपको जो पसंद है उसमें हाँ, नहीं पसंद है उसमें ना, मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेकर बोलते भी हो कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मैं क्यों करूँ ऐसा, तो वो उस चीज़ में भी हाँ में भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ कोई झगड़ा फसाद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पर्सन के साथ एक हारमनी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और हारमनी में मतलब ऐसा कि जैसे कि आप जिस चीज़ के लिए रेडी हो, उधर से भी चीज़ें वैसी ही रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं। अगर आप झगड़े करना चाहते हो तो भी वो साइलेंट है, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो उधर से हाँ 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 वाली बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से कहा जाए तो आपके पर्सन के साथ भी आपका एक हारमोनियस कहा जाए तो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब चीज़ों के लिए आप भी रेडी हो रहे हो, वो भी रेडी हो रहे हैं, दोनों तरफ से चीज़ें मतलब एफर्ट लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से साइलेंटली एफर्ट लगाए जा रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं, ढोल ढगाना नहीं पीटा जा रहा है कि हाँ मैं तुमको माफ़ करता हूँ और मैं चलो ठीक है तुम्हारी बातों से एग्री करती हूँ, ओके। पास्ट में आपने जो मिस्टेक कर दिए हैं उस मिस्टेक से आपने सीखा है, बट आप उस पर कोई अब कमेंट नहीं करना चाहते हो। आपके पर्सन ने भी आपको ट्रिगर किए हैं, इस बात के लिए वो आपसे किसी भी तरीके का आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हैं, किसी इतना चाहते हैं कि वो पुरानी बातें फिर उखड़ उखड़ के आए, ओके। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ भी अच्छा तालमेल है, और आप हालांकि मैं पर्सन की एनर्जी नहीं बता रही हूँ, बट चीज़ें लवर का कार्ड आ गया है तो निश्चित रूप से दोनों तरफ की एनर्जी थोड़ी थोड़ी इसमें है। अब रहा सवाल आपका, तो आप बहुत साइलेंटली चीज़ों को करने वाले हो, और जो भी करोगे उसमें बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं मचाने वाले हो, ठीक है। आप बहुत सारे सीक्रेट भी अपने छुपाने वाले हो। अब आपको ये भी बातें समझ में आ गई कि हल्ला नहीं करना है, बहुत चीज़ों को छुपाना है, सीक्रेट रखना है। ऐसा नहीं करना है कि अपने सारे सीक्रेट, अपने सारे राज अपने दूसरे लोगों को बता देना है, ताकि वो आपको आकर के परेशान करे, आपको बताए कि भाई सारे सीक्रेट तो मैं तुम्हारे जान गया हूँ, अब मेरी बारी है, मेरी दांव, मैं सारे दांव खेलूँगा और तुम तमाशा देखना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब छुपा रहे हो, कम बातें कर रहे हो, ठीक। अपना अपना ध्यान जो है वो काम पर लगा रहे हो, बातों पे नहीं। आपको ये बातें समझ में आएगी, जाते बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं, ओके। तो यहाँ आप बहुत एक सुलझे हुए इंसान की तरह काम पे फोकस है, रिश्तों में आप उलझ नहीं रहे हो, किसी चीज़ पुराने थॉट, पुरानी मेमोरी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। पुरानी मेमोरी, पुरानी कुछ बातें जो उखड़ के सामने आपकी आ सकती थी, उसको आपने लेट गो कर दिया है कि मुझे अब वो यादें नहीं चाहिए जो मुझे आकर के डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। तो वो यादें मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपने पुरानी यादों पर मिट्टी डाल दिया है, ओके। तो यहाँ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग दिख रही है, और कुछ एंडिंग भी है, ओके। तो किस्मत आपका साथ देगी और सब कुछ ठीक ठाक है। अब मैं क्या लूँ इसमें, चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं, कोई किसी भी तरीके। देखिए, जब मैं कुछ अलग से आप लोगों को मैसेज देती हूँ या अलग से कार्ड निकालती हूँ, तो आप समझना कि आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर नहीं देती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें ठीक ठाक हैं, ओके। तो ये मेरे कार्ड निकालने का तरीका है, मैं ऐसे ही कार्ड निकालती हूँ। मैं ज़्यादा नेगेटिव आप लोगों को नहीं करती हूँ, चीज़ें ख़राब रहती है तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को नेगेटिव नहीं करती हूँ। जर्नी वैसे ही टफ है, तो और ज़्यादा मैं टफ नहीं बनाना चाहती अपनी बातों से, ठीक है। तो चलिए, आज यही है आपकी करंट एनर्जी। और हाँ, जिन लोगों ने ब्रेसलेट ऑर्डर किया है ना, उनका ब्रेसलेट अब छठ के बाद भेजा जाएगा, क्योंकि
दिक्कत है अभी। तो छठ के बाद ये चीज़ें, मतलब छठ के बाद मतलब आज तो पहला अर्घ है, कल दूसरा अर्घ है, कल नहीं तो परसों भेज दिया जाएगा सबको। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, बताएं यूनिवर्स पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, पर्सन की करंट एनर्जी और नेट एक्शन। स्ट्रेंथ का कार्ड है करंट एनर्जी में, नेक्स्ट एक्शन। इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लेने वाली भाई, नेक्स्ट एक्शन। फिर भी 4 कार्ड आए भाई, बार बार तो आ रहे हैं तो मुझे लेना ही पड़ेगा, एक बार मैंने रख दिया फिर बार बार आ जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ सेम टू सेम लवर्स का कार्ड, यहाँ टावर है, यहाँ डेविल है, यहाँ हर्मिट है। वाओ, हर्मिट की एनर्जी दोनों में आई है आप लोग दोनों की, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोगों का यहाँ पर जैसे कि हारमोनियस रीयूनियन की तरफ चीज़ें आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले देखती हूँ कि करंट एनर्जी में ये कार्ड क्यों आया, स्ट्रेंथ का, ठीक है। अभी इस कार्ड को मैं साइड में रखती हूँ। देखती हूँ कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कहना चाहता है, करंट एनर्जी क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है ना एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा फैसला ले लिया है और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया आपसे दूरी, ठीक, अब ये दूरी मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। लवर्स का कार्ड आया है नेक्स्ट एक्शन में, तो निश्चित रूप से चाहते हैं आपके साथ घर बसाना, शादी करना, ठीक है। तो एक तैयारी, आप यूँ कह सकते हो कि एक तैयारी कर रहे हैं चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। बहुत करेजियस डिसीजन ले रहे हैं अपने घर वालों के खिलाफ, ठीक है, सोसाइटी के खिलाफ। देखो, जैसे आप अपडेटेड होते हो ना, वैसे आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड होते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि वो चीज़ों को तोड़ नहीं सकते, आगे ले नहीं जा सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उनके एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होते। जैसे जैसे आपकी एनर्जी के ब्लॉकेज हटते जाते हैं, उनकी भी एनर्जी के ब्लॉकेज हटते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खिलाफ, परिवार वालों के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, जिसे होता है ना कुछ चीज़ें जो रोकती है आप दोनों के मिलने में, ठीक है। तो उन चीज़ों के खिलाफ मुझे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, मे बी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर, रोका छेका, ठीक है, शादी, कुछ प्लानिंग, ठीक। तो यहाँ पर एक करेजियस डिसीजन मुझे दिख रहा है। ओके, तो चीज़ें जो है ना आपके फेवर में है। दूसरा, अगर किसी लोगों के पर्सन से बातचीत बंद है, बातचीत नहीं हो रही है, दूरी है, डिस्टेंस है, तो यहाँ आपके पर्सन अगर किसी तरीके से आप रूठ गए हो उनसे, बातचीत आपकी बंद है, तो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि मुझे अपने पर्सन से अब बातचीत ऐसा नहीं है कि उनसे मैं रूठा रहूँ या रूठी रहूँ, ऐसा नहीं है। अब मैं बातचीत करूँगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं उसको सुधारने की, पैचअप करने की पूरी तैयारी, पूरी कोशिश में अपना सब कुछ देंगे, 100% देंगे, ठीक है। तो एक बातचीत मुझे यहाँ शुरू होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और आपके पर्सन एक्शन यहाँ लेंगे, फिलहाल ये चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, अब देख लेती हूँ
यहाँ कि नेक्स्ट एक्शन में क्या क्या है। यहाँ टावर का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। वाह, देखो भाई, ये लवर्स का कार्ड और हर्मिट का लवर्स का कार्ड, डेविल का कार्ड, हर्मिट का कार्ड, टावर का कार्ड, ये सब ये बता रहा है कि चीज़ें बहुत कुछ होने वाली है, बहुत कुछ चेंज होने वाली है। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, आप मतलब ऐसा है कि बहुत कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हुआ है, कुछ कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं, और कार्मी की वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए हैं। तो इन बातों को कहीं ना कहीं समझते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा वो चाहते हैं कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी तरीके का हानि न पहुंचे। ठीक है, किसी भी तरीके का कुछ भी आपके बारे में कोई गलत ना बोले, गलत स्टेटमेंट ना जारी करें, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक, तो एक तरीके से कहिए कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को फील कर रहे हैं। और यहाँ पर एक फिजिकल अटैचमेंट भी है, सोल लेवल पर भी अटैचमेंट, मतलब हर तरीके से अटैचमेंट को फील कर पा रहे हैं। और इस चीज़ को समझने के बाद वो अब एक्शन तो लेंगे, एक्शन तो लेंगे, लेकिन एक प्लानिंग भी करेंगे। ठीक है, कि चीज़ें ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो कि मैं डायरेक्ट कहूँ, चीज़ें इनडायरेक्ट में भी की जा सकती हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही प्लानिंग है कि जैसे कि उन चीज़ों को इनडायरेक्ट वे में करना चाहते हैं, मतलब सामने से वार नहीं। ठीक है, सामने से वार नहीं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि सामने से मैं चीज़ें करूँगा तो चीज़ें मना भी हो सकती हैं, या क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, तो एक डीप प्लानिंग यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं कैसे क्या करूँ कि चीज़ें मेरे फेवर में आ जाए। ठीक है, चीज़ें सब कुछ मेरे अनुसार से हो। ठीक, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर प्लानिंग मुझे दिख रही है कि चीज़ें मेरे फेवर में हो जाए, बिना किसी नुकसान के। ठीक है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, बिना किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा का। ठीक है, और ये चीज़ें ना वो साइलेंटली करना चाहते हैं। ठीक, और चीज़ें अपने पक्ष में लाना चाहते हैं कि एनी हाउ किसी भी कीमत पर चीज़ें मुझे मेरे पक्ष में होनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, सारे डिसीजन मेरे पक्ष में होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके का एक डीप प्लानिंग मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को समझते हुए आपके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को फील कर रहे हैं, फिजिकली भी आप से अटैचमेंट को फील कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके सोल के बारे में भी सोच रहे हैं कि आप एक प्योर सोल इंसान हो, आप प्योर हार्टेड इंसान हो। ठीक है, और साथ के साथ ये भी सोच रहे हैं कि आप को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है। तो और आप नहीं चाहते कि उसके आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी तरीके से हार्म पहुँचे। ठीक है, तो सब कुछ एक कैलकुलेशन है यहाँ। ठीक है, सब कुछ एक कैलकुलेशन है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि एक साथ सब धराशाही। ठीक, मेरे एक कदम, जिसे कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लुहार की। ठीक, तो बस ऐसा ही वो कुछ प्लान यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि चारों खाने सब चित्त हो जाए, चीज़ें सब कुछ मेरे फेवर में आ जाए। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और बहुत करेजियस डिसीजन वो ले रहे हैं। ठीक है, और चीज़ें जो भी हैं सोल लेवल पर है। ठीक है, जो भी
फाइटिंग है या कुछ भी चीज़ें हो रही है, कुछ भी वो कर रहे हैं, वो सोल लेवल पर हो रही है, चीज़ें 3D लेवल पर नहीं हो रही हैं। ओके, तो अब मैं आपके पर्सन के लिए भी कोई कार्ड नहीं लूँगी, क्योंकि आपके पर्सन तो क्लियरली चीज़ों को बता रहे हैं। लवर्स का भी कार्ड है, डेविल का भी कार्ड है, साथ ही साथ हर्मिट की भी एनर्जी है, और कुछ पास्ट के लेसन भी उन्होंने सीख लिए हैं। उनके लाइफ में टावर का कार्ड है, तो निश्चित रूप से उनको कुछ सबक मिले हैं, उनके कार्मिक ने उनको सबक सिखाए हैं, या कुछ भी ऐसा जिसके बाद उनको ये चीज़ें फील हुई हैं कि लाइफ को अकेले जीना मुश्किल है, बहुत तकलीफ़ है, या मैं अकेले नहीं जी सकता, या फिर लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ भी। तो ये सब कुछ फ़िलहाल वो कैलकुलेट करके डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, तो बहुत पावरफुल एनर्जी है और बहुत पावरफुल डिसीजन आपके पर्सन का है। ठीक है, तो निश्चित रूप से एक्शन यहाँ लेने की तैयारी पूरी है। थैंक यू।